हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 12 का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 12 का पार्ट 1 करा चुका हूँ और उससे पहले भी मैंने पूरा 11 सेट मैंने कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 125 तक उस दिन हम कराए थे लास्ट पार्ट 1 में। अब 126 में क्या दिया हुआ है? निर्देश 126 120 का समानार्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। क्या है? समानार्थ वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तो समानार्थ वाले में क्या है? ए, यानी कि आपको चुनौती का समानार्थ चुनना है। ए चुनना, बी बना, सी बदला और डी आह्वान। तो चुनौती का समानार्थ यानी कि सेम अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी आह्वान। क्या हो जाएगा? डी आह्वान। क्योंकि बाकी का जो अर्थ होता है, चुनना मीन्स का जो होता है, चुनना का समानार्थ अगर हम बोलेंगे तो चयन होता है। उसके बाद बादल का जो बदला का जो होगा समानार्थ होगा प्रतिशोध होगा। उसके बाद और क्या एक वर्ड दिया हुआ है? बना। बना कोई का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं होता दूसरा का। सदी, आप क्या दिया हुआ है? सदी। सदी का क्या होगा? समानार्थी यानी कि सेम सब। ए शादी, बी 10, सी शताब्दी और डी हज़ार। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप यहाँ पे सही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सदी 10 का मतलब तो सदी नहीं होता है, हज़ार का मतलब भी नहीं होता है, शादी का मतलब तो विवाह होता है, आपको पता ही है। तो इसका क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर आपको? सी शताब्दी। शताब्दी में सदी होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है 128 उपस्थित। 128 में क्या दिया हुआ है? 127 तक हो गया। 128 में यहाँ पे दिया हुआ है 128 129 में इनमें सही अक्षर का विन्यास का शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पे कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है उसका पहचानना है। उपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित और उपस्थित, तो इसमें से कौन सा सही वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। उपस्थित जो है सही लिखा हुआ, बाकी बात जो है वो गलत लिखा हुआ है। 129 में दिया हुआ क्या दिया हुआ है? विश्वास, 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 विश्वास। तो इसमें से आपको पहचानना है कि विश्वास कौन सा सही है। तो अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए विश्वास। अगला प्रश्न है 130। क्या दिया हुआ है? 130 और 31 में नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। भाववाचक संज्ञा रूप यानी कि लड़का जो है, लड़का का भाववाचक संज्ञा लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ए लड़कपन, बी लड़की, सी लड़कापन और डी लड़काई। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए लड़कपन। अगला प्रश्न है बुरा। बुरा का जो है आपका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बुरे, बुरी, बुराई या डी बुरा। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बुरा का जो आपका भाववाचक संज्ञा होगा वो आपका हो जाएगा बुराई। अगला प्रश्न है 132 और 34 में क्या दिया हुआ? 132 और 34 में इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। इसमें से कौन कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है वो बताना है आपको, सही लिखा हुआ है वो बताना है। ए उन्होंने राम की प्रशंसा की, सही है। वे राम की प्रशंसा किए, उन्होंने राम की प्रशंसा किए, उन्होंने राम की प्रशंसा किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका हो जाएगा ए उन्होंने राम की प्रशंसा की। ये जो वाक्य है वो सही लिखा हुआ है, बाकी बात जो है आपका पूरा गलत लिखा हुआ है। अगला है 133 में मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ी और मैं किताब पढ़ें। तो ये तो पूरा गलत से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए मैंने किताब पढ़ा। अगला है 134 में हर एक हाथ में, हर एक हाथ में नई कलम है। इसका अर्थ बताना है। हर एक हाथ में नई कलम है। ऑप्शन है ए हर एक स्कूल जा रहा है, या फिर बी हर एक आदमी कवि बन गया, या सी हर एक के नए विचार हैं और डी हर एक आदमी कलम बेच रहा है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हर एक के नए विचार है। हर एक के हाथ में नई कलम का मतलब होगी हर एक के नए विचार। अगला है 135 36 में क्या बोल रहा है? निर्देश 135 36 नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण चुनकर लिखिए। यानी कि आपको जो वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, उसका विशेषण बताना है। विकास का विशेषण क्या होगा? ए विकासी, बी विकसी और सी विकसित और डी विकासित। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? विकास का विशेषण शब्द हो जाएगा विकसित। अगला है 136 शरीर। शरीर का विशेषण बताना है। शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक और शारीरिक। कौन सा हो जाएगा आपका विशेषण? आपको सही बताइए।
अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर जो होगा शारीरिक, कौन सा सही लिखा हुआ है, सब में तो शारीरिक ही लिखा हुआ है, तो इसमें सही हो जाएगा ए शारीरिक, ये आपको सही है, बावाचक संज्ञा है। अगला है 137 में क्या दिया हुआ है, 137 नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द, विजातीय शब्द का मतलब हो गया आपका फ्रेंड्स कि इसमें से 4 जो दिया हुआ है ये चारों में से एक अलग है, एक अलग है। विषम ढूंढना है, जैसे कि हम लोग विषम बोलते हैं कि कोई में से विषम ढूंढिए, वही है आपका विषम। ए भजन, बी पूजन, सी आराधन और डी खाना। तो देखिए यहाँ पे आपको भजन मंदिर में होता है, पूजन मंदिर में होता है, आराधन भी शायद मंदिर में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अलग, क्या है इसमें आपका डी खाना, खाना जो है इसमें से अलग है। 138 में है मरीच, राम, शिवाजी और सीता। तो इसमें से कौन सा अलग है, यानी कौन सा विषम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डी। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि मरीच, राम एक मिनट फ्रेंड्स, मरीच, राम और शिवाजी तीनों जो है एक है, और सीता जो है लड़की का नाम है, तो ये अलग है। अगला है 139 में उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। ये जो 4 वर्ड दिए हुए हैं इसी में से चुनकर आपको खाली जगह को भरना है। जैसे सही को गलत वैसे असली को, जैसे सही को हम लोग गलत कहते हैं वैसे असली को क्या हो जाएगा, ए नकली, बी नकल, सी भोली और डी भाली। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नकली, असली का नकली हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 में जैसे 7 दिन के सप्ताह, 7 दिन को जिस तरह से हम लोग सप्ताह कहते हैं वैसे डैश दिन पक्ष को क्या कहेंगे, डैश दिन को पक्ष को कहते हैं क्या 15। इसका ए होगा 30, बी 50, सी 15 और सी 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। क्या हो जाएगा, सी 25, क्योंकि 7 दिन को हम लोग सप्ताह कहते हैं, उसी तरह 15 दिन के पक्ष को हम लोग 15 दिन को पक्ष कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। आपको मालूम होना चाहिए कि 15 दिन के जो होता है उसको हम लोग पक्ष कहते हैं। अगला है 141 में वह अपना कर्तव्य कर रहा है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है। यह वाक्य किस काल में है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है, यह वाक्य किस काल में है, ए सामान्य वर्तमान काल, बी तत्कालिक वर्तमान काल, सी भविष्य काल और डी भूतकाल। तो अब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, इसमें कौन सा काल आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सामान्य वर्तमान काल। बाकी का जो है क्यों गलत होगा, देखिए ये होता है भूतकाल, तो ये पास्ट में तो है नहीं, भविष्य काल फ्यूचर में नहीं है, तत्कालीन वर्तमान काल जो है ये भी नहीं है, तो यही आपका आंसर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142 में है बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, ए भेड़, बी नर बकरियाँ, सी बकरियाँ और डी बकरा। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बकरी का जो है पुल्लिंग होगा आपका बकरा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह से आपका जो है सारे होते हैं स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदलना जो होता है, आपको बहुत सारे वर्ड्स आएंगे उसमें आपको याद करना है। देखिए 142 दो बार हो गया है, तो यहाँ पे 143 में आते हैं हम लोग। मेहनती शब्द का ठीक विरुद्धार्थक शब्द, विरुद्धार्थक मतलब होता है विपरीतार्थक, विलोम शब्द। तो मेहनती का क्या हो जाएगा, ना मेहनती, बी आलसी, सी आलसी और डी आलस्य। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी आलसी। क्या हो जाएगा, बी आलसी। अगला है 144 विकास शब्द का विपरीतार्थक शब्द को चुनकर लिखिए। क्या बताना है, विकास का उल्टा बताना है। ए विनाश, बी अविकास, सी पीयूष और डी विख्यात। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विकास का जो होगा आपका विलोम वो आपका हो जाएगा विनाश। क्या हो जाएगा, विनाश। विनाश कहाँ पे है, ए में, ए विनाश। अगला है 145 से 48 का जो सवाल है वो आपको निम्नलिखित गाधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, उसे पढ़कर आंसर देना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि छोटा है या बड़ा है। बड़ा अगर होगा तो आप खुद से पढ़ के आंसर कर लेंगे, और अगर छोटा है तो कोशिश करते हैं। चलो मैं ज़्यादा लंबा नहीं है इसलिए पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित गाधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। क्या है गाधांश, काशी नरेश ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया, कौशल पर कर दिया था। कौशल के राजा की चारों ओर फैली कीर्ति उन्हें असह्य हो गई थी। युद्ध में उनकी विजय हुई। पराजित नरेश वन में भाग गए, किंतु प्रजा उनके वियोग से व्याकुल थी। विजय की अपना सहयोग नहीं दे रही थी। विजय के गर्व से काशी नरेश प्रजा के असहयोग से क्रुद्ध हुए और शत्रु को समाप्त करने के लिए घोषणा कर दी। जो
कौशल राजा को ढूंढ लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिलेगी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौशल पर आक्रमण किसने किया। तो चलिए यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है किसने किया, कौशल नरेश, बी काशी नरेश, सी पाटलिपुत्र नरेश, डी पंजाब नरेश। तो ये दोनों तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है शायद। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या है, कौशल नरेश या काशी नरेश। काशी नरेश ने कौशल पर आक्रमण किया। किसने, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है काशी नरेश ने कौशल पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी काशी नरेश। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पराजित नरेश को पकड़ने के लिए विजय नरेश ने कैसे घोषणा दी। ए कौशल के राज्य, बी 1,00,000 रुपये का पुरस्कार, सी पुरस्कार में 100 स्वर्ण मुद्राएं और डी 200 स्वर्ण मुद्राएं। तो इसको पकड़ने के लिए यानी कि जो पराजित नरेश को पकड़ने के लिए क्या जो है आपका घोषणा किया था नरेश ने। तो देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो कौशल राजा को ढूंढ लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार मिलेगी। क्या मिलेगी, 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो पुरस्कार में सी आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, सी पुरस्कार में 100 स्वर्ण मुद्राएं, है ना फ्रेंड्स। अगर अगला प्रश्न है, पराजित नरेश कहाँ गए। पराजित नरेश कहाँ गए, ए पराजित कौशल नरेश वन में भटकते घूमने लगे, वे नदी में डूब गए, ये तो नहीं मैंने कहानी में पढ़ा, वे गांव में गुप्त रूप से रहने लगे, ये भी नहीं पढ़ा, वे पाटलिपुत्र नरेश की सहायता मांगी, ये भी शायद नहीं पढ़ा। चलिए फिर भी आपको एक मिला देते हैं, आंसर क्या होगा, पराजित कौशल ने वन में भटकते घूमने लगे, क्या है। चलिए देखते हैं क्या आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आक्रमण कर दिया कौशल के राजा को चारों ओर फैली कीर्ति उन्हें असह्य हो गई थी, युद्ध में उनकी विजय हुई, पराजित नरेश वन में भाग गए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पराजित जो है नरेश वन में भाग गए, तो यही आंसर हो जाएगा, वन वाला होगा। क्या होगा, ए पराजित कौशल नरेश वन में भटकने घूमने लगे। अगला है 148, असह्य शब्द का विरुद्धार्थक शब्द क्या है, यानी कि असह्य का जो है आपका विलोम क्या होगा वो बताना है। ए गंदा, बिल्कुल नहीं होगा, बी अहिंसा, अहिंसा तो नहीं होना चाहिए, सी सहाय और डी उन्नति। तो देखिए अगर आपको विलोम शब्द कुछ भी याद है तो आप ऑलरेडी इसी तरह से आप बना लेंगे, क्योंकि गंदा किसका होता है, अच्छा का गंदा, अहिंसा किसका होता है विलोम, हिंसा का, उसके बाद उन्नति किसका होता है, अवनति का। तो यही आंसर हो जाएगा असहाय का सहाय, सी। अगला है 149, शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। इसमें से जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखना है। ए तुम क्या करता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम क्या करते हो, सही है, ये हो सकता है। तुम क्या करते हैं, ये भी नहीं होगा। तुम क्या करता हूँ, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। ये ऑप्शन मेथड से जो है फ्रेंड्स बहुत सारे आंसर को आप इजीली मेथड बना सकते हैं, आंसर सही बता दीजिए। अगर आपको नहीं भी मालूम है क्लियरली तो भी आप जो है 3 यानी कि 4 में से 3 छाट कर चौथा को आप आंसर ले सकते हैं। अगला है 149, ओ सॉरी 49 तो अभी किया मैंने, 50, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। बाघ जो है क्या है, पुल्लिंग है, तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ए बाघिन, बी बाघिना, सी बाघाइन और डी भगिनी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बाघिन। बाघ का क्या होता है, बाघिन होता है। इसी प्रकार से शेर का क्या होता है, स्त्रीलिंग शेरनी, मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, मोरनी, हाथ का क्या होता है, हाथिनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक 11 सेट यानी 12 सेट पीछे का पार्ट 1 तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हाई लिखिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।